कराची सिटी कोर्ट में यूट्यूबर रजब भट्ट पर होने वाले हमले के बाद अब एक बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई है। पुलिस ने इस वाक़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। ये एफआईआर सिटी कोर्ट कराची पुलिस में अली इशफाक की मुद्दत में दर्ज की गई है। इस मुकदमे में दो वकला एडवोकेट रियाज अली और एडवोकेट अब्दुल फतेह को नामजद किया गया है, जबकि एफआईआर के मुताबिक 15 से 20 दीगर अफराद भी इस हमले में शामिल थे। अब बात करते हैं कि इन दफात की जो एफआईआर में शामिल की गई थी और इनका क्या मतलब बनता है। इसमें शामिल है दफा 382 यानी कि तशद्दुद के साथ डकैती, दफा 147 और 148 हंगामा आराई और मोहलक हथियारों के साथ हमला, दफा ए 337 गहरा जख्म लगाना। और इन दफात का मतलब ये है कि ये हमला मनसूबाबंदी के तहत किया गया और रजब भट्ट को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एफआईआर के मुताबिक रजब भट्ट 29 दिसंबर 2025 को सिटी कोर्ट में अपने केस में हाजिरी लगाने आए थे। उन्हें इस केस में 19 दिसंबर 2025 को जमानत मिली थी। अदालत के अंदर मुबैना तौर पर वकला के एक ग्रुप और दीगर अफराद ने रजब भट्ट पर हमला कर दिया। उनके पास मौजूद एक बैग भी छीना गया जिसमें तकरीबन 3 लाख रुपए होने का जिक्र किया गया है। बाद में बैग तो वापस मिला मगर रकम मौजूद नहीं थी। हमले के नतीजे में रजब भट्ट को शदीद चोटें आई और उनके जिस्म पर नील और जख्म मौजूद हैं। यह भी बताया गया है कि हमले से एक दिन पहले रजब भट्ट के वकील ने एसएचओ सिटी कोर्ट के नाम दरखास्त दी थी जिसमें मुमकिना हमले का खदशा जाहिर किया गया था। अब अगला कदम क्या होगा? ज़राए के मुताबिक मुल्ज़मान की जानिब से भी जवाबी मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है, जबकि पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। जैसे ही इस केस में मजीद पेशरफ्त होगी हम आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स भी देते रहेंगे।